अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर गोइंग वेल। अब आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि हाउ टू मेक आवर एफएक्यूज इम्पैक्टफुल फॉर आवर वेबसाइट। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा और इसमें बस इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनको हमें करना चाहिए। देखिए, ये सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें वेबसाइट क्लास पे ज़रूर ऐड करने चाहिए। मोस्टली क्लाइंट इसको ना ऑप्शनल कर देते हैं, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कहीं भी कोर्स इनरोल कराते हैं, कहीं एडमिशन लेते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके जहन में होते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए मैसेज करना और फिर उसका रिप्लाई करना, वो बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमें एफएक्यूज में पहले से ही उन आंसर्स के जो ना उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देने चाहिए। सही है। उसकी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, उसमें यह है कि आपने देखना है, सबसे पहले आपने खुद बायर की जगह पे रह के सोचना है और कॉमन क्वेश्चंस पूछने हैं कि कॉमन क्या है, कि कस्टमर की क्या क्यूरीज हैं, वो उसका फीडबैक क्या है, वो सपोर्ट क्यों कर रहा है, वो कम्युनिकेशन उससे कैसे हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसकी कॉमन क्वेश्चंस को ना वहां से गैदर करना है। एंड देन प्योरिटाइज क्वेश्चन। अब ये नहीं कि पागलों की तरह आप सारे क्वेश्चन उठा के वहां पे लिख दें और भाई एफएक्यूज पे ही आप पूरा का पूरा पेज भर दें और वहां पे कोई बगैर कोई पढ़े ही ना। सही है। अब आप सिंपल यही क्वेश्चन लिख दें, हाउ टू अप्लाई। अगर आपकी प्रोडक्ट को बाय करना जरा प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है तो वो आप समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान है तो आप क्यों वहां पे लिखेंगे हाउ टू ऑर्डर। तो वो एक ऑर्डर पे क्लिक करना है, ऐड टू कार्ट करना है और प्रोडक्ट बाय कर लेनी है। लेकिन अगर कुछ कम्प्लेक्स है, कुछ अगर आप अमेजोन से मंगवा रहे हैं, आप पाकिस्तान में अमेजोन की डिलीवरी अलाउ नहीं है, तो एक तरफ थिक और मसला जरा मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में दराज पे काम कर रहे हैं और आप वहां पे लिख दें कि हाउ टू ऑर्डर, तो दिस इज नॉट अ राइट क्वेश्चन। सही है। प्योरिटाइज क्वेश्चन, आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन लिखना जरूरी है और वो जरूरी क्वेश्चंस ही करने हैं। तो दिस पॉइंट इज टू मच इम्पोर्टेंट। एंड देन कीप इट कंसाइज। बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, कहानियां नहीं डालनी, दास्तानें नहीं सुनानी, कोई क्लियर और कंसाइज आंसर लिखना है। सही है कि वो कंफ्यूज ना हो जाए और वो डायरेक्ट बस आपकी बात को समझे और वो ऑर्डर देने पे आए। आपने अपने होल फ्रीलांसिंग के होल करियर में इजी टू रहना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, आप अपनी स्किल सर्विसेज सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जितना भी बायर का आपके तक आने का रास्ता आसान होगा ना, उतना ज्यादा बायर आपके पास आएगा। ये जहन में रखिएगा। तो उसको छोटा रखना है, कंसाइज करना है, उसकी नीड को टारगेट करना है, उसको ऐसे वर्ड लिखने हैं कि वो एंगेज्ड हो, कॉल टू एक्शन देना है, बार बार बताना है, बार बार पोस्ट करनी है। तो मेरे कोर्स में ये है कि कंसिस्टेंट रहना है और इजी टू गो होना है, कि आपका काम जो है वो इजी हो बायर के लिए। ऑर्गेनाइज लॉजिकली, एक रिदम में, एक लॉजिक में आपने बताना है पहले जो स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग। और उसके बाद कौन सा एक पॉइंट था, उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि प्रोवाइड डिटेल आंसर। आंसर डिटेल में बताना है, मतलब कंसाइज जरूर करना है, लेकिन ऐसे बात नहीं बता देनी कि बस एक छोटी सी बात रख दी उसको समझ ही ना आए, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे ऑर्डर कर दो और ऐसे सही हो जाएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है लेकिन सेंसेबल तरीके से, और लंबी लंबी बातें नहीं लिखनी, लेकिन जहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत है, जहाँ पे मसला आ सकता है, वहाँ पे आपने ज़रूर एफएक्यूज देने हैं। और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है, उसके बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स वगैरह स्पेस देनी है सही से। तो दिस इज अ टू शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लेक्चर आज का ख़त्म होता है, बहुत शॉर्ट से था। अब जो नेक्स्ट है उसमें आपको पोर्टफोलियो का बताना है नेक्स्ट, और एआई इंशाल्लाह। बस बाकी कल बात होती है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।